मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। आज फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक में हमने वर्कशॉप नहीं चलाया है, आपने क्लास अटेंड नहीं किया है, बट आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं यूट्यूब पे, लगभग आपके 20% सिलेबस यूट्यूब पे पढ़ा दिए गए हैं। और जो भी आगे टॉपिक्स बचे हैं उनके मैं वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरा वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे चैनल पे लगातार जुड़ के अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज फिर से हम क्लास 12 के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले फिर से बता दूं, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं बार बार मुझसे कहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो सीक्वेंस वाइज मैं वीडियोस बनाता हूं। क्लास 11th के कुछ चैप्टर, फिर 12 के कुछ चैप्टर। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में हम क्लास 11th के कुछ टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। तो आज फिर से हम एक क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है टॉपिक, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले वीडियो में मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो उस सारे फैक्टरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरी पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनसे मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं उस लिंक पे, और पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, आज हमको पढ़ना है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, जो एलिमेंट्स, जो फैक्टर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाइलैंगुअर लिखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर फॉर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। तो मैंने एक प्लेन प्लेट कैपेसिटर लिया है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र। मैंने एक प्लेन प्लेट कैपेसिटर ले लिया। इस प्लेटों की साइज स्टूडेंट, इसका एरिया जो है वो ए है, यानी इन दोनों प्लेटों की साइज मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दी है। क्षेत्रफल ए है। और कैपेसिटर कैसे बनता था मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया था। एक प्लेट को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और एक प्लेट को अर्थ दे देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं, तो हमको कैपेसिटर फाइंड होता है। अर्थिंग कर दिया, इससे क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जितना इस पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा दूसरे वाले पे उतना ही माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। और इस प्रकार हम कैपेसिटर फाइंड कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को प्रभावित करेंगे। तो अगर इस कैपेसिटर का क्षेत्रफल ए है, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है, इनके प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मैं अगर स्टूडेंट स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूं, और इन दोनों प्लेटों के बीच एक कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं, जैसे मोम हो गया या अभ्रक हो गया या कागज हो गया, इनके टुकड़े इसमें रख दिए जाएं। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है के है, तो कैसे इफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को, यानी कैपेसिटी को, यानी सी को ये कैसे प्रभावित करता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? तो पहला फैक्टर, जो कैपेसिटी होती है किसी संधारित्र की कैपेसिटी उस संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू A। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्रिएट होता है। अगर एक प्लेट का क्षेत्रफल A है तो उसकी कैपेसिटी कैसे इफेक्ट करेगी, यानी प्लेट की संधारित्र की कैपेसिटी उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, उसके प्लेट की साइज बड़ी है तो उसकी कैपेसिटी भी स्टूडेंट बड़ी होगी। अगर कैपेसिटर में प्लेट की साइज छोटी है तो उसकी कैपेसिटी भी छोटी हो जाएगी। तो ये पहला इफेक्टिंग फैक्टर होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी कैपेसिटर को इफेक्ट करने के लिए प्लेट का क्षेत्रफल उत्तरदायी होता है। यानी फिर से मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, किसी प्लेट यानी कैपेसिटर के, किसी संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने पर उस प्लेट की कैपेसिटी बढ़ती है, किसी प्लेट का क्षेत्रफल घटने पर उस प्लेट की कैपेसिटी घटती है, बिकॉज C इज प्रोपोर्शनल टू A। ओके, यानी क्षेत्रफल प्रभावित करता है। पहला फैक्टर क्या हो गया, प्लेट का क्षेत्रफल। सेकंड जो
एलिमेंट होता है, सेकेंड फैक्टर होता है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होती है दो प्लेटों के बीच की दूरी, वो भी कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। कैपेसिटी इससे भी घटती और बढ़ती है, यानी जो प्लेट के बीच की दूरी होती है, प्लेट के बीच की दूरी उस पर भी प्रभावित होता है, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इट मीन्स अगर किसी प्लेट की कैपेसिटी, किसी संधारित्र की कैपेसिटी निकालनी है और उसके बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D हो, तो कैपेसिटी कैसे प्रभावित होगी? जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अर्थात D यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर कैपेसिटी घट जाती है। अगर हम इन प्लेटों की दूरी स्टूडेंट बढ़ाते चले जाएं, तो जहां ये पहले 10 फैरेड, तो 10 फैरेड अगर पहले की पोजीशन में है कैपेसिटी, और अगर मैं इसकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट बढ़ा दिया, तो कंफर्म है कि जब अब नया कैपेसिटर हम लेंगे, जब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, तो अब 10 फैरेड से इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। अब कितनी घटेगी वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, तो न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर कैपेसिटी जो होती है संधारित्र की, वो घट जाती है। ठीक है, बिकॉज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो दूरी बढ़ाने पर कैपेसिटी का मान घटता है। तो ये सेकंड पोजीशन हो गया, सेकंड मतलब फैक्टर हो गया जो कैपेसिटी को प्रभावित करता है। तो दो फैक्टर आपने क्लियर कर लिए। अब हम तीसरे फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्टर क्या है स्टूडेंट? तो इस पे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर दोनों प्लेटों के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत, इंग्लिश में इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, ये भी प्रभावित करता है कैपेसिटी को। तो C इज प्रोपोर्शनल टू K। इट मीन्स अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसमें रख दिया जाए, इट मीन्स मान लीजिए इसमें मैंने अभ्रक का टुकड़ा कोई रख दिया, कोई अभ्रक का टुकड़ा रख दिया, या कागज रख दिया, या कोई मोम का टुकड़ा रख दिया, तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, सारे मैटर जो होते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पर कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने पर C की वैल्यू यानी कैपेसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कैपेसिटी कब कब बढ़ती है? जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें अगर ले जाकर रख देंगे दोनों कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपने जनरली देखा होगा, जो हमारे पास बैटरी आती है स्टूडेंट, तो बैटरी, मोबाइल की बैटरी ले लीजिए, या फिर आप अपने घर में जो सेल आता है उसको भी ले सकते हैं। उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मिलाए गए होते हैं। अगर हम एक मोबाइल के बैटरी को तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ प्लास्टिक के समान कुछ पदार्थ निकलते हैं। वो पदार्थ जो है अभ्रक की झिल्लियाँ होती हैं स्टूडेंट, और वो झिल्लियाँ ही डाइलेक्ट्रिक का काम करती हैं। और वो मोबाइल के अंदर, बैटरी के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि मोबाइल की बैटरी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। और वो क्यों बढ़ता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू K, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ने पर, कांस्टेंट बढ़ने पर C की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चार्ज कंजर्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे तीन ऐसे कारक हैं, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के बीच की दूरी और परावैद्युत पदार्थ, जो किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन स्टूडेंट बनते हैं। 3 क्वेश्चन, एक कैपेसिटी किस पे प्रभावित करती है? क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर कैपेसिटी बढ़ती है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न। और दूरी बढ़ने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर कैपेसिटी की वैल्यू घटती है, ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। और थर्ड क्वेश्चन बनता है कि अगर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो भी कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ती है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बस इतना ही देखने वाले थे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। आने वाले वीडियो में हम यह सीखेंगे कि किसी प्लेन प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। प्लेन प्लेट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने चैप्टर फर्स्ट के जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप जरूर एक बार जाके देख लीजिए। किसी प्लेट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए थे स्टूडेंट, मैं वीडियो बना के दे दिया हूँ। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकता है। आप उस वीडियो को देख के प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो प्लेन प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।